सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। अज आप नवा चैप्टर स्टार्ट करांगे जो कि है 12वीं क्लास का 6वां चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ अ डेरीवेटिव। इस चैप्टर के विच चीज़ आपां नूं सीखण नूं मिलेगी आपां किवें एक एप्लीकेशन का आपां डेरीवेटिव फाइंड कर सकते हाँ। यह चैप्टर सेम टू सेम पिछले 5वें नाल दा है, जिस विच आपां ने सीखिया सीगा भी किवें आपां एक डेरीवेटिव फाइंड करदे हां एल्गोरिथम फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इनवर्स का, ट्रिग्नोमैट्री का, बहुत सारे फंक्शन सीखिया सीगा। ये चैप्टर सेम टू सेम उसे नाल दा है, बस ये थोड़ा फर्क है। हुण इहदा प्रयोग डेरीवेटिव का आपां सोशल लाइफ च किवें प्रयोग करदे हां, आपां इंजीनियरिंग लाइन च किवें यूज़ करदे ने आपां उहदे बारे सीखांगे आपां। ठीक है, तो इस दे बारे पढ़न दे तुहानूं पर कुछ गल्लां ध्यान च रखनियां पैणगियां भी इस चैप्टर का आपां प्रयोग कित्थे कित्थे करांगे। पहले आपां थोड़ा जिहा पढ़ते हैं, फिर तुहानूं इस तो थोड़ा समझ आ जाऊगा। कहता इन चैप्टर 5 वी हैव लर्नड हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सप्लिसिटी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एल्गोरिथम फंक्शन। कहना जिमें कि पिछले चैप्टर च आपने पढ़िया है भी वो आपने आ डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा सीगा इन्हां सारी चीज़ों का। हुण कहते इस चैप्टर के वी हैव स्टडी एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव इन वैरीअस डिसिप्लिन जिमें कि इंजीनियरिंग, साइंस, सोशल साइंस एंड मैनी अदर फील्ड्स। हुण इन्हां चैप्टर नूं ध्यान च रखते हुए तुसीं ये 3 पॉइंट हमेशा अपने दिमाग च रखने ने। वो ये पॉइंट्स होणगे हमेशा डेरिवेटिव आपां कित्थे फाइंड करना है टू वी डिटरमाइन द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी। भी जदों आपां एक वैल्यूज़ किस चीज़ वैल्यू च पुट करते आपां तो उहदे अकॉर्डिंग उहदी किहड़ी वैल्यूज़ उहदी चेंज हो रही ने। जिवें फॉर एग्जाम्पल हुण ये मैं सुनी एग्जाम्पल सिंपल करवा देखो बच्चे, हुण आपां सीखांगे रेट ऑफ चेंजेस ऑफ अ क्वांटिटी। हुण इहदे वास्ते एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल समझो। मान लो एक अपने को सर्कल है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रेडियस अपने को है वो है 5 सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया फार्मूला होंगे अपने को पाई आर दी स्केयर। जेकर आप आर पुट करिए थे आप तो कितना बन जूगा पाई 5 की पावर 2 कितना बन जूगा 25 पाई बन जूगा अपने को। एदा की बन जाएगा अपने को एरिया बन जूगा। हम अगर जेकर आप देखिए जो सर्कल से 5 सेंटीमीटर से यानी कि कुछ समय बाद चेंज हो रहा है, सर्कल हौली हौली थोड़ा बड़ा हो रहा है। बड़ा होने का मतलब की है, मान लो हम जो आप देखते हैं सर्कल का एरिया जो चेंज हो रहा है यानी कि 5 सैकेंड के बाद जो आप देखा 5 सैकेंड या 10 सैकेंड के बाद देखा यही एरिया जो है मान लो अपने को 5 सेंटीमीटर तो लैके हूँ ये रेडियस कितना बन गया 7 सेंटीमीटर बन गया। यानी कि ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर बन गया। यानी कि जेकर 5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 7 सेंटीमीटर ਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ ਆਰ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 49 ਪਾਈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਲ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ 'ਚ ਪਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। जेकर उस सर्कल के एरिया में कुछ आप होर वैल्यूज पाने तो वो अकॉर्डिंग वह एरिया की निकलूगा कुछ होर निकलूगा। लगा पता। जानी कि आप देखते जाइए यानी कि यदा 5 सेकेंड के बाद जोड़ा एरिया सीगा वो कितना हो गया अपने को 49 पाई बन गया। जानी कि जेकर उस सर्कल एरिया आप देखिए है तो 25 पाई सीगा, मतलब कुछ सैकेंड के बाद ही वो एरिया जो इंक्रीज होया तो वो एरिया कितना बन गया अपने को 49 पाई बन गया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ यानी कि ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਨ ਚ ਕੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ x ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ y ਵੈਲਿਊ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਸ ਆਫ ਰੇਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ वेरिएबल है, y ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डिपेंडेंट वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स ने। जबकि जेकर आप देखिए भी एक्स के अकॉर्डिंग जेकर वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स के अकॉर्डिंग जेकर वाई की वैल्यू चेंज हो रही है मतलब कि वाई है पूरा पूरा कि डिपेंड हो रहा है एक्स डिपेंड हो रहा है। यानी कि यदि वैल्यू में प्रभाव पै रहा है, चेंज पै रहा है, बदलाव हो रहा है, वो कि अकॉर्डिंग हो रहा है एक्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इन्हें बोलेंगे आप डिपेंड है, यानी कि किस डिपेंड होगा सिरा सारा तो डिपेंड हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जो कि किसी न किसी वैल्यू में अपन चेंज कर रहे हैं। हम आप एक एग्जाम्पल लेने मान लें कि एफ एक्स वैल्यू अपने को एक्स की स्केयर 2x + 1। जेकर आप एक्स विरुद्ध 1 पुट करिए तो की आंसर निकलूगा था 1 + 2 + 1 तो 4 आंसर निकलूगा। जेकर इसी वैल्यू आप चेंज करिए कुछ सैकेंड के बाद यही वैल्यू 1 तो कितनी बन गई 2 बन गई।
ਤਾਂ 2 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 + 1 ਤਾਂ 9 ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, यानी कि यही वह फंक्शन है अपने एक फंक्शन अपने को एक्स वाला फंक्शन है, दो फंक्शनस ने जेकर आप इनू चेंज कर दिया ना तो बदलाव की पर है पर यानी कि अब पूरा पूरा कि डिपेंड है, ये पूरा पूरा डिपेंड है अपने को एक्स वैल्यू पर। जेकर एक्स वैल्यू चेंज होती जाएगी तो पक्का ही पता है भी यदी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी अपने को। ठीक है, तो ये याद रखियो इन्होंने सारे चैप्टर के मेन इस चैप्टर का ध्यान रखना है भी रेट ऑफ चेंज क्वांटिटी की मतलब होंगे। हुण आपां इस एग्जाम्पल लेने जी अपनी एग्जाम्पल हुण आपां कीती सी। देखो मान लो अपने को एक एरिया होंगे सर्कल का, वो एरिया सर्कल का की होंगे पाई आर दी स्केयर होंगे। जानी कि जो सर्कल का एरिया है वो किते डिपेंड है, वो आर ते डिपेंड है। जिवें आप आर की वैल्यू चेंज करते जावांगे उस तरह अपने को इस सर्कल के एरिया की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ये पता लग गया। हुण जिहड़ी आर है, आर किते डिपेंड है, आर डिपेंड है अपने को टाइम के उपर भी। जिमें जिमें टाइम बीतदा जाऊगा उस तरह ही जिहड़े रेडियस है किसी सर्कल का वो चेंज होंदा जाऊगा। यानी कि जिदा आप आर चेंज करने कि जो आप टाइम करांगे, जो आप टाइम चेंज करते जावांगे तो वो अकॉर्डिंग अपनी किहदी वैल्यू चेंज होंदी जाएगी, आर की वैल्यू चेंज होंदी जाएगी। यानी कि ये 3 वैल्यूज निर्भर करते हैं एरिया, रेडियस एंड इट्स टाइम। यानी कि जेड़ा अपने को है एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। डिपेंड किते वेरिएबल है आर ते, आर के इंडिपेंडेंट है तो एक अपने को इंडिपेंडेंट है। इसी तरह अपने को आर ते टी, यानी कि टी जी है जी आर वो कि डिपेंड है पूरी, वो डिपेंड है पूरी टाइम। जिमें जिमें टाइम चेंज होता जाऊगा उस तरह ही उसका रेडियस भी चेंज होता जाऊगा, जा घटूगा या वधूगा। 2 तरीके अपने को होंगे। हुण ये जो बदलाव हो रहा है किन्नी क्वांटिटी च हो रहा है वो आप किवें फाइंड करांगे, वो आप फाइंड करते हैं डेरीवेटिव ऑफ ए अपॉन डेरीवेटिव ऑफ आर। मतलब कि जिहड़ा डिपेंड है, जब यह डिपेंड है किस ते डिपेंड है तो वह कटना उपर डिपेंड है, वह उपर कटांगे आप थीटा, नीचे की पावांगे आप जिहदे इंडिपेंडेंट वैल्यू जिहदे अकॉर्डिंग प्रभाव पै रहा वो पऊगा अपने को नीचे थीटा ऑफ आर। थीटा मतलब की है भी अपन की फाइंड करना, अपने दा डेरीवेटिव फाइंड करना, यानी कि डेरीवेटिव ऑफ ए अपॉन डेरीवेटिव ऑफ आर। यानी कि इस तरीके ना पूरे पूरा चेंज भी किवें किवें जो बदलाव होगा वो आप सीख लवांगे। ठीक है, हुण इस तरह आप देखिए जिहड़ा आर है, आर किते डिपेंड है, आर डिपेंड है पूरा पूरा अपने को टाइम के उपर। जेकर आप टाइम का फाइंड करिए की आ जाऊगा थीटा अपॉन आर, थीटा अपॉन टी। जानी कि जेकर आप इसनूं टी की होगा ये बदलाव होगा भी किन्ना किन्ना च चेंज आऊगा, प्रभाव पऊगा। वो किवें प्रभाव पऊगा अपने को थीटा डेरीवेटिव ऑफ आर अपॉन डेरीवेटिव ऑफ टी। जानी कि पूरा पूरा जो बदलाव पऊगा वो किहदे अकॉर्डिंग पऊगा, डेरीवेटिव ऑफ आर अपॉन डेरीवेटिव ऑफ टी। ठीक है, हुण इस तरह जेकर आप जानी कि पूरे पूरे निर्भर, जानी कि इत्थे आप देखिए जो एरिया वो किस ते डिपेंड है, रेडियस के उपर। इस तरह जो रेडियस है वो किहदे उपर डिपेंड है, टाइम के उपर। यानी कि आप इहदा चेंज ऑफ रेट फाइंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। डेरीवेटिव ऑफ आर अपॉन डेरीवेटिव अपॉन ए अपॉन डेरीवेटिव अपॉन आर। हुण जिहड़ा रेडियस है वो किहदे डिपेंड है, वो डिपेंड है अपने को टाइम के उपर। तो आप फाइंड कर सकते हैं डेरीवेटिव ऑफ आर अपॉन डेरीवेटिव अपॉन टी। हम आप जेकर ही देखते हैं मैं आप इन्हें दोवां दे एरिया, इन्हें दोवां दा आप डेरीवेटिव फाइंड कर सकते हैं, चेंज ऑफ रेट फाइंड कर सकते हैं। इस तरह आप इन्हें चेंज ऑफ रेट फाइंड कर सकते हैं। हम आप देखिए भी जो अपना एरिया है वो किते डिपेंड हो रहा है और टाइम ते डिपेंड हो रहा है। तो यदा चेंज ऑफ रेट किवें फाइंड कर सकते हैं तो ये वास्ते आप दो अपन एरिया ते आर का कटना पऊगा तो आर अपॉन टाइम का कटना पऊगा। ठीक है, आप दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो पक्के पता अपने को आर ना आर अपनी डेरीवेटिव आर ना अपनी आर कैंसल जाऊगी तो की रह कल अपने को डेरीवेटिव अपॉन ए अपॉन डेरीवेटिव अपॉन टी। तो आप इस तरीके आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। हुण ये तो एक बेसिक सिंपल चीज़ा ने। ठीक है, एक चेंज फाइंड रखना अपने भी किसका किहड़े किते डिपेंड है तो वो अकॉर्डिंग किहदा आप डेरीवेटिव फाइंड करना है। ये अपनी वैल्यूज अपने को हो जाएगी। हुण इन्हां वास्ते सानूं कुछ क फार्मूले या कुछ क चीज़ां आपां नूं जिहड़े आपां 10वीं क्लास सीखियां ने जां आपां ने 11वीं क्लास सीखियां ने वो तुसीं माइंड दे विच रखणीआं ने। वो की चीज़ां ने जिन्ने आपां ने सारे फार्मूले कीते होए ने। फार्मूले सारे किहड़े फार्मूले हुंदे जिहड़े अपने कोल जिन्हां आपां एरिया फाइंड करदे हां फस्ट पॉइंट। सैकेंड पॉइंट की फाइंड करदे आपां लिटिल सरफेस एरिया जां इहनूं बोल सकदा कर्वड सरफेस एरिया। होर कहते अपने को टोटल सरफेस एरिया। 4 पॉइंट होंदा अपने को वॉल्यूम।
ये सारे आप 10वीं या 12वीं क्लास सीखे हुए हैं, ये थोड़े सारे दिमाग च होने चाहिए हैं। ठीक है, तो इन्हों के अकॉर्डिंग इन्हों दी शेप्स भी कि शेप्स के अकॉर्डिंग की एरिया फाइंड होंगे वो थोड़े दिमाग च होने चाहिए। हुण इन्होंने सारे एरिया ते दा चार्ट अगर तुसीं देखना है तो मैं थोड़े स्क्रीन बॉक्स के विच एक सारे फार्मूले का चार्ट बनाता, ये सारे फार्मूले चार्ट तुसीं ध्यान नाल देख लो। ठीक है, तो इन्होंने दिमाग च ला लो, एक कापी के उपर नोट कर लो, क्योंकि ये फार्मूले तो अगे बहुत सारा काम आने वाले हैं। ठीक है, हुण आपां इस दे अकॉर्डिंग आप एक सिंपल एग्जाम्पल करते हैं, जी अपनी इसकी पहली एक्सरसाइज की पहली एग्जाम्पल है। देखो पहली एग्जाम्पल की आती है, फाइंड द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर वैन आर इज 5 सेंटीमीटर। ये थोड़ी पहली एग्जाम्पल है, अपनी नोटबुक पर या अपने मैथ के उपर चैक कर लियो। हुण की कहता है, कहते एरिए दे विच कितना बदलाव होएगा जदों आपां इस सर्कल के सैकंड के हिसाब नाल इहदा रेडियस चेंज हो रहा है। मतलब कि एक सर्कल है, हुण इहदे कुछ सैकंड के बाद इहदा रेडियस बदलाव हो गया, फिर कुछ सैकंड के बाद रेडियस का होर होगा, यानी सैकंड के बाद इहदा रेडियस की हो रहा है, चेंज हो रहा है। जेकर रेडियस चेंज हो रहा है तो इहदे एरिया दे विच की प्रभाव पऊगा, एरिया विच कितना बदलाव पऊगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल आप करते हैं। हुण आपां पहले सब तो पहली बार तो आपां की नोट करांगे भी सर्कल का एरिया, एरिया आपां लैट कर लिया आपां ने, अपने कोल ए है। हुण आपां नूं पता ही है सर्कल दे एरिया फार्मूला की हुंदा अपने कोल पाई आर दी स्केयर होंगे अपने को, यानी कि ये बदलाव पै रहा है। बदलाव कि अकॉर्डिंग पै रहा है अपने को, आर के अकॉर्डिंग पै रहा है अपने को। ठीक है, जो रिस्पेक्ट अपने आर रखा रेडियस के अकॉर्डिंग पै रहा है। हम अपन सपोज लैट कर लिया रेडियस ऑफ अ सर्कल अपने को आर है, आर अपने को रेडियस ऑफ अ सर्कल है इसकी। ठीक है, हुण यही जिहड़ा की है जिहड़ा एरिया है, ये एरिया जिहड़ा अपने को हैगा ये पूरा किहदे डिपेंड है, ये डिपेंड अपने को रेडियस के उपर। यानी कि यह चीज़ की है अपने को, ये अपने को ए है तो यह चीज़ की है अपने को आर है। हुण ये पूरा पूरा चेंज ऑफ रेट फाइंड हो रहा है, यानी कि जेकर आप चेंज ऑफ रेट फाइंड हो रहा है तो मैं क्या लिखते हैं, थीटा अपॉन ए अपॉन थीटा अपॉन आर, आ चीज़ आप लिखते हैं। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, डेरिवेटिव अपॉन ए अपॉन डेरिवेटिव अपॉन आर। ठीक है, यानी कि अपन की फाइंड करना है, यही चीज़ फाइंड करनी है जी। हुण ये चीज़ फाइंड करने वास्ते एक सिंपल चीज़ की है अपने को, आप ए की वैल्यू पुट करांगे। हुण ए की वैल्यू अपने को की है, अपने को पाई आर दी स्केयर। सर्कल का फार्मूला अपने को यही है अपने को, तो जेकर आप इतने वैल्यू की पुट कर दी तो आप चेंज ऑफ रेट फाइंड कर सकते, कि डी अपॉन डी आर जी ए की वैल्यू पुट की करता अपनी पाई आर दी स्केयर। इन्ना समझ गए। हुण आपां नूं इहदा की मतलब होंदा है, डेरिवेटिव अपॉन अपने इहदा डेरिवेटिव फाइंड करना है किहदे रिस्पेक्टिव आर, यानी कि जिहड़ी वैल्यू नीचे होंदी है मतलब उहदा अपन डेरिवेटिव फाइंड करना होंदा है। आर नीचे यानी कि आर वाला डेरिवेटिव फाइंड करो। हुण जो आप आर वाला डेरिवेटिव फाइंड करांगे तो की बनूगा अपने को 2 इहदा अगे आ जाऊगा। देखो पाई तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है, एक कभी भी डेरिवेटिव नहीं होंदा हैगा, पाई एक कॉन्स्टेंट वैल्यूज है। जो आप इहदा फाइंड करांगे इहदा 2 अगे आ जाऊगा, तो आर दी पावर च 1 माइनस, जो 1 माइनस करांगे तो बाद बार कितनी आएगी 1 रहेगी, 1 उपर पाओ बेशक ना पाओ, ये बन गया। हुण जो आप फाइंड करांगे पूरे का, हुण अपनी पावर का फाइंड कर लिया, हुण फाइंड करके करना अपनी, हुण फाइंड करांगे उस वेरीएबल का, तो डी आर का फाइंड करना, डी आर का डेरिवेटिव की होंदा है डी आर अपॉन। हुण ये जिहड़ा नीचे लगू, नीचे की लगूगा भी आर किते डिपेंड सीगा, आर डिपेंड होंदा हमेशा अपने टाइम के उपर, तो सैकंड के उपर होंदा है, तो डी आर अपॉन डी टी, टी मतलब की इत्थे अपने को टाइम। इन्ना चीज समझ आ गया अपने को। हुण जो आप चीज़ देखी तो वैल्यू आप लिखा तो की बन गया अपने को 2 अगे लिख देंगे, 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, यानी कि ए द रेट ऑफ चेंजेस बन गया। किसका बन गया अपने को, इस सर्कल का, इस सर्कल जो डिपेंड हो रहा है वो इस ते डिपेंड हो रहा है, यानी कि इस यानी कि जो सर्कल का एरिया अपने को की हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, कि आर के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है, वो किन्ने लैज नाल किन्ने मल्टीप्लिकेशन नाल चेंज हो रहा है, वो इस मल्टीप्लिकेशन नाल चेंज हो रहा है। जेकर 1 सैकंड कटना मान लो अपने उरे आर दे पुट कर देंगे। हुण अपने यह कहता है जो आर सोडा 5 सेंटीमीटर होगा तो सोडा आर जो मान लो अपने को 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया तो तुहाडा इहदा कितना इंक्रीज होगा, तो इत्थे आपां की करांगे आर दे 5 पुट कर देंगे, यानी कि यही की अपना ये रेट ऑफ चेंज है भी इस हिसाब नाल जिहड़ा एरिया दा की हो रहा है चेंज हो रहा है। आर दी वैल्यू 5 पुट करो, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, वैल्यू 5 पुट करती डी आर अपॉन डी टी, तो कितना बन जूगा ये 10 पाई डी आर अपॉन डी टी।
जानी कि जो डी आर अपॉन डी टी है ये कितना बन जाएगा 10 पाई बन जाऊगा। जानी कि जो सर्कल का जो एरिया है वो किन्ने हिसाब नाल चेंज हो रहा है, वो 10 पाई के हिसाब नाल चेंज हो रहा है। 10 पाई में तुसी इत्थे डी आर का मतलब की है भी रेडियस अपॉन टाइम, यानी कि रेडियस के अकॉर्डिंग अपना की हो रहा है टाइम चेंज हो रहा है। यानी कि 10 पाई सेंटीमीटर अपॉन 10 पाई सेंटीमीटर चेंज हो रहा है किस हिसाब नाल टाइम के हिसाब, टाइम मतलब अपने को सैकेंड के हिसाब नाल, ठीक है। क्योंकि आर हमेशा मीटर या सेंटीमीटर होंगे हैं तो अपनी बन जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसा अपनी बन जाएगी अपने को टाइम के अकॉर्डिंग, तो 3 पावर लाओगे तो आर अपनी 3 बन जाएगी अपने को, ठीक है। तो 10 पाई आर सेंटीमीटर ते क्यू अपॉन एस इस हिसाब नाल इहदा रेडियस इंक्रीज होता जाऊगा। जिमें जिमें 1 सैकेंड बढ़ता जाऊगा उमें उमें इन्ना एरिया इस सर्कल का की होता जाऊगा, इंक्रीज होता जाऊगा, ठीक है भाई। लगी समझ। एक सिंपल एग्जाम्पल है जी आप की है, हूँ इस अकॉर्डिंग आप एक दूसरी सिंपल एग्जाम्पल करते हैं। हूँ ये कहता है अपने को कहता वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज एट अ रेट ऑफ अ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ 10 सेंटीमीटर। हूँ की कहता है कहते कि क्यूब अपने को, क्यूब पता किस शेप होंगे अपने को, इस शेप अपने को क्यूब होंगी है। हूँ ये होंगे कहते इस क्यूब का जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है क्यूब का, यानी कि साइड मान लो अपने को एक्स है तो ये बन जाएगी एक्स की क्यूब बन जाएगी अपने को, ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। कहते वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो इंक्रीज हो रहा है किस हिसाब में इंक्रीज हो रहा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि जो पिछले चैप्टर देखा अपने जो आपने आ कढ़िया सीगा जी चीज़ आपने ये फाइंड की सी, ये वाली चीज़ ये की सीगा चेंज हो रहा सी ना, बदलाव हो रहा सीगा। ये अपन चेंज ऑफ रेट की फाइंड किया है, यही चीज फाइंड किया अपने, यानी कि सर्कल का जो अपने को एरिया का चेंज ऑफ रेट बनूगा वो कितना बनूगा अपने को, यही चीज बनेगी 2 पाई आर। यानी कि सर्कल का जो सरफेस एरिया जो अपने को उस सर्कल का सरफेस एरिया सीगा वो 2 पाई आर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा सीगा। तो इस तरह जो क्यूब का वॉल्यूम है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, वो 9 क्यूबिक सेंटीमीटर हिसाब से चेंज हो रहा है। यानी कि जो वॉल्यूम्स है हूँ इतने आप एक्स पावांगे, क्यों क्योंकि हूँ ये साइड से निर्भर करता, साइड की बनने अपन एक्स बननी है, वो कहना 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सैकेंड। यानी कि जो आप डेरीवेटिव ऑफ वॉल्यूम या एक्स फाइंड करना है वो अपन ऑलरेडी पहले गिवन दिता हुआ है जो किस हिसाब से चेंज हो रहा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर हिसाब से चेंज हो रहा है। चलो ये वास्ते आप सिंपल उस तरह करते हैं, पहले आप लैट कर लिया वॉल्यूम नूं, वॉल्यूम लैट कर लिया अपने वी। हुण वॉल्यूम ऑफ वी का फार्मूला की होंगे अपने को साइड की पावर 3 होंगी है, साइड की लैट की अपने एक्स डी क्यू। हुण इस साइड यानी कि जो पूरा वॉल्यूम वो कितने डिपेंड है, उस साइड से डिपेंड है। यानी कि साइड लैट कर लिया अपनी, यानी कि जी वी है पूरी डिपेंड की तो एक्स से डिपेंड है। जिक्र है आप चेंज ऑफ रेट फाइंड करना तो की बनूगा डेरीवेटिव ऑफ वी अपॉन डेरीवेटिव अपॉन एक्स, ये बनूगा अपने को करके। हम डेरीवेटिव अपॉन वी अपॉन डेरीवेटिव अपॉन एक्स फाइंड करना है, ये अपन ऑलरेडी पहले गिवन दिता पे, गिवन दिता पे। यानी कि ये जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम कितना अपने को इतने अपने को एक्स की क्यूब है, अपने को एक्स की क्यूब है। जो इतने वैल्यू पुट करिए आप इतने एक्स की क्यूब इक्वल टू अपने को एक्स बन जाऊगा। जो आप दोहां का डेरीवेटिव फाइंड कर रहे तो की डेरीवेटिव बनूगा अपने को, यदा बनूगा अपने को 3x की स्क्वायर अपॉन डी एक्स अपॉन हूँ एक्स जी एक्स मतलब साइड, साइड किस समय चेंज हो रही है, साइड चेंज हो रही है अपने को टाइम के अकॉर्डिंग, तो टाइम वास्ते की लेट करेंगे आप डी टी, ठीक है। हूँ ये बन जाऊगा अपने को पूरा पूरा वॉल्यूम्स इस सर्कल का, ये बन जाऊगा। हूँ वॉल्यूम्स आपू चेंज ऑफ रेट है ये बनूगा, तो जो साइड है साइड चेंज ऑफ रेट अपने को ये बनूगी। हूँ अपन वॉल्यूम का जो चेंज ऑफ रेट अपन गिवन दे रखा वो अपने को 9 है, तो इसी तरह अपने को 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी वो यानी कि आज के इक्वल बन जाएंगे। यानी कि यदा वॉल्यूम ऑफ चेंज रेट की है, यदा वॉल्यूम चेंज ऑफ रेट है अपने को, तो आप डी एक्स डी टी फाइंड करेंगे जी अपने को साइड है वो किन्ने सैकेंड के हिसाब से चेंज हो रही है। तो आप ये वैल्यू जब इधर लेके आवेंगे तो कितना बन जाऊगा है 9 अपॉन 3x स्क्वायर कैंसल जाऊगा, है 3 आऊगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी अपना कितना बनेगा 3 अपॉन एक्स की स्क्वायर। इन्हें समझ आ गया अपने को।
ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਸਾਈਡ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਫਾਸਟ ਇਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਵੈਨ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਐਜ ਆਫ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਐਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6x ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਅਪੋਨ dx ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2 × 6 ਅਪੋਨ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਉੱਥੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ dx ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ x ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਬਣੇਗਾ dx ਅਪੋਨ dt, ਇਹ ਏਰੀਆ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12x dx ਅਪੋਨ dt, ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਆਫ ਰੇਟ, ਕਿਸ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਰੇਟ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ dx ਅਪੋਨ dt ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, dx ਅਪੋਨ dt ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 3x ਦੀ ਸਕੁਅਰ, 3x ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਮਲਟੀਪਲਾਈ x dx ਕੌਣ ਸੀਗਾ 3x ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ x ਨਾਲ ਇਹ x ਕੈਂਸਲ ਜਾਊਗੀ ਤੇ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 36 ਅਪੋਨ x। ਪਤਾ ਬਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਪੋਨ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਅਪੋਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਪੋਨ x ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ d 36 ਅਪੋਨ x ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਦਈਏ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਹੈ x ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ 10 ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3.6, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਿਊਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 3.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, 3.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ 3.6 ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਥੋੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਜਾਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।